नमस्कार, मैं हूँ मनीषा। आप सब देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज से। आप सभी देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने दोनों प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरे पास समय का अभाव होता है, लेकिन आप सबसे मिलना, आप सबके बीच आके बात करना, आप सबको अपने विचार, अपने संघर्षों भरी कहानी को बताना मुझे बेहद पसंद है। और आप सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बहुत सारा अपना प्यार दे रहे हैं, तो सबको तहे दिल से धन्यवाद। कड़ी में मैं छोटा सा अपना विचार रखना चाहूँगी, वो ये कि आप सब बहुत चीज़ें अपने लाइफ में अनुभव किए होंगे और अभी भी अनुभव कर रहे होंगे, आप जिस भी उम्र एज में होंगे। तो मैंने जो बहुत सारा अनुभव किया है, उसमें एक अनुभव ये है कि कुछ लोगों को क्यों लगता है कि वो किसी की किस्मत लिखते हैं। कुछ लोगों को क्यों लगता है कि वो किसी की तकदीर लिखते हैं। कुछ लोगों को क्यों लगता है कि वो किसी की जिंदगी लिखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि किसी को अपना भी तकदीर नहीं पता है। थोड़े से पावर में जो अहम दिखता है लोगों का, जिसमें इंसानियत मरी हुई नजर आती है, उसमें छोटी छोटी बातों पे जो ईगो लोगों का दिखता है, क्या उस ईगो से किसी की किस्मत लिखी जा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को किसी का भाग्य विधाता समझते हैं। अगर किस्मत इतनी लिखने की हैसियत होती, तो क्या हम सब अपनी अपनी किस्मत खुद न लिख लेते? बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब आप चीज़ों को समझते हो, देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिसमें आपको ये महसूस होता है कि इंसानियत दम तोड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, हमको लगता है कि इंसानी भेष में कोई और है, कोई और जीव है। किसी की किस्मत कोई नहीं लिखता है, किसी का भाग्य कोई नहीं बनाता है, किसी की जिंदगी कोई नहीं बनाता है। कृपा पात्र लोग क्या भाग्य बनाएंगे किसी का? जो खुद किसी के कृपा दृष्टि पे टिके हुए हैं, वो क्या बनाएंगे किसी का भाग्य? या जिसकी डिसीजन मेकिंग इतनी कमजोर है कि वो अपने लिए अपना भाग्य निर्माण नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे का भाग्य भी। बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं कभी उनको जानती थी, आज नहीं दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे का भाग्य लिख रहे थे, महसूस करा रहे थे कि मैं भाग्य विधाता हूँ, भाग्य निर्माता हूँ, आज कहीं नजर नहीं आते। तो जितनी
जितनी इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत मार करके किसी का भाग्य निर्माता मत बनिए। हर व्यक्ति के पास 2 हाथ है, एक दिमाग है। बस परिस्थितियों ने मारा है, किसी को तोड़ा है, किसी को लतेड़ा है, किसी को गिराया है, किसी को उठाया है। हो सकता है कि परिस्थितियां जिसको उठाई है उसमें से आप हों या मैं हूं, लेकिन परिस्थितियां जिसको लतेड़ी है, जिसको गिराई है, जिसको तोड़ी है, वो भी तो खड़ा हो सकता है। उसको परिस्थितियां उठा तो सकती हैं, कभी न कभी उठाएंगी ही। तो किसी का भाग्य निर्माता बनने से अच्छा है कि एक अच्छी इंसानियत के साथ अगर सहयोग कर सको तो ठीक है, अगर सहयोग नहीं कर सकते हो तो किसी का भाग्य विधाता मत बनो, या हम भाग्य विधाता न बने। ऐसे लोग कैसे कैसे लोग हैं कि उनको ये समझ में आता है कि हम किसी को मिटा सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, किसी को ऊंचा उठा सकते हैं तो किसी को गिरा सकते हैं। हाँ, हो सकता है। कृपा दृष्टि जब तक है, हम किसी को उठा सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं, किसी को तोड़ सकते हैं, किसी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन कृपा दृष्टि जब तक है तभी तक। जो व्यक्ति नौकरी करता है वो नौकर है। चाहे छोटे पायदान से लेके बड़े पायदान तक, जो नौकरी करता है तो नौकर है। और जिस दिन आप मालिक बने हो तो आप मालिक हो। इंसान कई प्रकार से होते हैं, नाना प्रकार से इंसान होते हैं। अगर आप सब अपने लाइफ में महसूस करे होंगे, देखे होंगे, तो भांति भांति के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस वो हैं, इंसान पैदा हो गए हैं, इंसान का दिमाग है, शरीर है, इंसान है नहीं वो। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, जो स्वाभिमान रखता है, जो एक गट्स रखता है, वो रखता है। उसको तोड़ने वाले इस जहान में कोई पैदा नहीं होता है। और जिसके पास भी ये चीजें हैं उसको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो चंद चंद चीजों से तुच्छता झलक। संघर्ष जीवन का आयाम है और संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए अपने आप को आजमाना पड़ता है। किसी की दरिया दिली से किसी की किस्मत नहीं चमकती है। किसी के पैर छू लेने से, किसी के पैर धो लेने से किसी की किस्मत नहीं चमकती है, किसी की तकदीर नहीं बनती है। हाँ, ये जरूर होता है कि लोगों के नजरों में आपका अपना अस्तित्व झुक जाता है, क्योंकि आप किसी का पैर धुलते हो, अपने स्वभाव को बदलते हो। तो मेरा अपना मानना है कि अपने मूल नेचर को क्यों बदलना। ईश्वर ने जो आपको मूल दिया है, अगर वो भी आप खो दोगे तो आपके मूलधन का ब्याज कैसे मिलेगा।
नहीं मिलेगा। तो अपने मूल को बचाइए, मूलधन को बचाइए और जिंदगी भर आराम से ब्याज कमाइए मूलधन पे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीषा। मैं आज थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैंने शूट किया है जो शायद आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके जाओ। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपकी असीम प्यार की हमको असीम आवश्यकता है। राम राम जी, राधे राधे।